नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। आज के दिन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। 500 साल से जिस मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्त लड़ाई लड़ रहे थे, मंदिर निर्माण की प्राण ली, वो प्रण आज पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव डाली, तभी भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर निर्माण के सपने में पंख लग गए। जिस पल का करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, वो पल 5 अगस्त यानी आज के दिन खत्म हुआ। भूमि पूजन के साथ ही राम अब टाट से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरा देश राममय हो गया है। देश में पटाखे फूट रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश के लिए आज ऐतिहासिक पल रहा। सालों से जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया तो ऐतिहासिक पल बन गया, जिसका गवाह पूरा देश बना। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत नजर आए। जैसे ही वो राम की नगरी अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन किए तो उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन स्थल पर पहुँचे तो माथे पर मिट्टी लगाकर संकल्प लिया। फिर खुद जजमान बनकर भूमि पूजन की प्रक्रिया की। इसके साथ ही बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और इसके साथ ही भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर में अर्पण तर्पण संघर्ष संकल्प था। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान का न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि सबके राम, सब में राम और जय सिया राम। देश में जहां भी प्रभु राम के चरण पड़े, वहां पर राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है, साथ ही अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही शांति भी बनेगी। राम की यही नीति और रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं
उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इस ऐतिहासिक भूमि पूजन का गवाह बने संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज आनंद का क्षण है। एक संकल्प लिया था तब कि संघ प्रमुख देवव्रत जी ने कहा था कि 20-30 साल काम करना होगा, तब ये काम करना होगा। आज 30वें साल की शुरुआत में काम शुरू हुआ है। मोहन भागवत ने आडवाणी को भी याद किया। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम की जन्मभूमि आज सारे झगड़े से मुक्त हो गई है। आज अब राम का वनवास खत्म हो गया। अब मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। राम मंदिर से जुड़े राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते कि मंदिर कब बनेगा, और आज ये काम पूरा हो रहा है। अब भूमि पूजन तो हो गया, बस भव्य दिव्य मंदिर तैयार होने वाला है। करोड़ों राम भक्त आज खुशियां मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, क्योंकि उनके सालों की मुरादें पूरी हो रही है। राम मंदिर निर्माण की नींव डाल दी गई है। अब भगवान भव्य मंदिर में जल्द विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के दिन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गए हैं। 500 साल का जिसका इंतजार था, वो इंतजार आज खत्म हो गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी जुड़ चुके हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री शशिभूषण शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, आप धर्माचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी जुड़ चुकी हैं मनकामेश्वर मंदिर से, लखनऊ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी विशालानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि 5 दशक बाद वो शुभ मुहूर्त आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है जब भूमि पूजन हुआ, नींव रखी गई। आपके मन में उस समय क्या चल रहा था, कितना उत्साह था? मैं उत्साह के विषय में आपको क्या बताऊं। मैं थोड़ा सा आपकी बात में सुधार करना चाहता हूं। 5 दशक नहीं, 5 शताब्दियों बाद, 500 साल पुराना संघर्ष है। श्री राम भूमि का पर जो भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन आज हुआ है, ये वास्तवता में मंदिर निर्माण का आरंभ है। यह उन सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है जो इस संघर्ष से जुड़े रहे। एक राष्ट्र और एक सभ्यता के रूप में हम सब के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और महान अवसर है। ये दिवस हमारी राष्ट्र चेतना के पुनरुत्थान का भी द्योतक है। ये इस सब को प्रमाणित करने के लिए है कि विजय अंत में विजय धर्म की ही होती है, विजय सत्य और न्याय की होती है। इस संसार में अगर हम देखें, बहुत सारे कैकई, मंथरा और रावण जैसी प्रवृत्तियों वाले लोग, वे कभी ईश्वरीय सत्य को प्रकट होने और स्थापित होने से रोक नहीं पाते। इसलिए सत्य तो अंततः स्थापित होकर ही रहता है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनसे प्रेरित धर्म की चेतना सभी के अंदर प्रकट हो, सभी के घट में राम राज्य स्थापित हो। और इसी शुभ कामना, मंगल कामना के साथ हम सबको ये प्रार्थना करते हैं, हम सबके साथ करते हैं कि सब संगठित होकर चलें, संगठित होकर आगे बढ़ें और सब मिलकर एक नए राम राज्य की, नए राष्ट्र की स्थापना करें। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। शशिभूषण शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह ये राम भक्तों के लिए, पूरे सभी हिंदुस्तानियों के लिए ये एक मौका था, एक खास क्षण था, ये कितनी आपके मन में खुशी थी, कितना गौरव आपके मन में था, कितनी खुशी का क्षण था आपके लिए ये? जी निश्चित रूप से दिशा जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना संप्रेषित करता हूं। और आज करोड़ों राम भक्तों का सदियों पुराना स्वप्न साकार हो गया। भव्यतम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरा विश्व की निगाहें जो हैं आज अयोध्या पर थीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात अब मंदिर का निर्माण भव्यतम और दिव्यतम रूप में किया जाएगा और समस्त लोगों के द्वारा एक दीपावली के रूप में महामहोत्सव मनाने का भी संकल्प। और मैं कहता हूं समस्त लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को महामहोत्सव मनाएं, राम के आदर्शों पर चल करके। मैं तो इतना अभिभूत हूं कि उसकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और राम सिर्फ एक के नहीं है, वो सबके राम है। राम
का तात्पर्य अगर मर्यादा से लेकर के देखें तो राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर हाल में मर्यादा की रक्षा की और स्थापित किया कि सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आचरण ही मर्यादा है तथा उसमें सभी बंधे हैं वह हर रूप में मर्यादा के प्रतीक हैं। राम जी को यदि शासन के रूप में देखा जाए तो राम राज्य शासन की आदर्श संकल्पना है। एक ऐसी राज्य व्यवस्था जहाँ न कोई दुखी हो और न ही अभावों से ग्रस्त हो, जहाँ जन जन भय मुक्त हो और चतुर्दिक शांति हो, जहाँ का शासन सभी के लिए मंगलकारी हो। इस रूप में शासक के रूप में भी राम को जाना जाए। नेतृत्व के रूप में अगर देखा जाए तो सबको साथ लेकर के चलने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी ने जो अद्वितीय रूप में किया है। वनवासियों समेत समाज के अनेक वंचित शोषित तबकों को भी लेकर के उन्होंने यह दिखलाया है कि हम सबके साथ हैं। आज का मानव आपस में जरूर कट गया है कहीं न कहीं से, लेकिन सबको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हम समस्त लोग वंश हैं और उनके श्री चरणों का अनुराग सबको प्राप्त होता रहे। इसलिए कि एक मेरे पास बहुत सुंदर शब्द आ गया है, उसको भाव कहिए कि राम वो नशा है जो कभी छूटता नहीं जी। राम वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। अब बैठ जाओ एक बार मेरे राम की नैया में, ये वो कश्ती है जो मजेदार में भी कभी डूबता नहीं। तो ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करुणा बौंडाले श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों का अनुरत अखंडित श्रद्धा भक्ति लगाव बना रहे, सबकी कृपा बनी रहे और हम समस्त लोग प्रत्येक दिन उत्सव मनाएं। आज तो गौरवशाली क्षण ही है हम लोगों के लिए। आज तो इतना सुंदर भव्यतम और दिव्यतम कार्य एक इतिहास में ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है आज के दिन। दिशा जी बिल्कुल, काफी ऐतिहासिक क्षण है आज का। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा महंत दिव्यागिरी जी आपसे है कि 500 साल बाद आज अब राम मंदिर बनने जा रहा है। एक ऐतिहासिक पल, एक भावुक लम्हा राम भक्तों के लिए, जो इतने संघर्ष के बाद अब राम लला विराजमान होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल दिशा जी, मुझे लगता है 492 वर्ष बाद 76 युद्ध लड़ने के बाद 4 लाख से अधिक राम भक्तों के बलिदान के बाद और 25 पीढ़ियों से अधिक प्रतीक्षा करने के बाद अगर आज का दिन भूमि पूजन के लिए चुना गया है तो इससे बेहतरीन भारतीय जनमानस के लिए, भारतीयता के लिए और उसकी संस्कृति के लिए, जिसके राम घट घट के राम हैं, एक जनमानस के देवता हैं, वो सिर्फ हमारे आराध्य ही नहीं, हमारे एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में भी हैं। युवा उनसे एक रोल मॉडल के रूप में उनको देखता है। अगर उनका भूमि पूजन होता है मंदिर निर्माण के लिए, मुझे लगता है कि ये राष्ट्र निर्माण की ओर ज़्यादा उनका ये अच्छा पहल और कदम होगा, क्योंकि जिसका जहाँ भी जन्म स्थान है, अगर वहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण होता है तो हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है और ये इतना आनंदित करने की बात है कि हम लोग उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे और मना रहे हैं। लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय लगेगा मंदिर निर्माण के लिए। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज रात्रि में हम लोग दीपोत्सव के माध्यम से मनकामेश्वर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द से जल्द पूर्ण हो बगैर किसी विघ्न के। बिल्कुल, जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो जाए, यही सबको, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। स्वामी विशालानंद जी, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि 5 अगस्त आज जिस तरीके से सांस्कृतिक आज़ादी इसको कह सकते हैं, हर जगह जश्न का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, राम भक्त बहुत खुश हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर साल अब 5 अगस्त को इसी तरह दीपावली की तरह मनाया जाएगा? मुझे लगता है ये कुछ जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न फेस्टिवल्स या नेशनल फेस्टिवल्स ही हमारे देश में नए शुरू हो रहे हैं। 5 अगस्त को ही 70 साल पुराना कश्मीर इशू सॉर्ट आउट हुआ था। 5 अगस्त को ही आज 500 साल पुराना एक इशू सॉर्ट आउट हुआ है। तो जितनी भी गांठें लगी हुई थी, गांठें फंसी हुई थी, वो कहें तो वो सुलझ रही हैं। वो जो उलझनें फंसी हुई थी बहुत समय से, लंबे समय से, वो सुलझ रही हैं। तो मुझे लगता है ये मॉडर्न एरा में अगर हम कहें तो, जैसे हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इसी तरह से मॉडर्न एरा में ये कुछ नए पर्व निकल कर आ रहे हैं, उत्सव निकल कर आ रहे हैं, जिनको आने वाले लोग, क्योंकि ये बड़े लोकतांत्रिक पर्व हैं,
ये ऐतिहासिक क्षणों को हमने अपने संविधान से जोड़कर, संविधान को के अनुरूप जाकर हमने पहले कश्मीर को आजाद कराया और कश्मीर का अपना वहां पर भारत का झंडा लहराया। उसके बाद आज जो 500 साल पुराना एक इशू मीर बाकी से लेकर 1528 से लेकर आज तक 2020 तक फंसा हुआ था, 500 साल का, 492 साल का, वो आज सॉर्ट आउट हुआ है। तो मुझे लगता है दीपावली से भी बड़े पर्व मनाए जाएंगे आने वाले समय में। और क्योंकि एक तरह से देखें तो सांस्कृतिक आजादी का और सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, इसके साथ साथ हमारा जो कल्चर के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक आजादी का भी दिवस है। क्योंकि जब जिन लोगों को इतने सालों से कश्मीर में रह रहे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, भारत सरकार में वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते थे, अब वो सब लोग आ पाएंगे जो सालों से 50-50 साल से कश्मीर में बसे हुए थे, वहां पे सिर्फ सफाई कर्मचारी बनकर रह गए थे। आज वो भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो इस सबके लिए, लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, मैं क्षमा कीजिए, करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का पर्व है। ऐसी कई बार व्यक्ति को ना ऐसे रोग होते हैं जिसको पता ही नहीं होता और वो उनके साथ जीना सीख जाता है। तो हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कुंठाएं थी जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमें शायद उनके साथ जीने की आदत पड़ गई थी। बचपन से जब से होश संभाला, शायद 3-4-5 साल से जब से होश संभाला, तब से राम मंदिर के बारे में सुनते आ रहे थे, 70s से, अर्ली 80s से, लेट 70s से, और तब से ये सुनते आ रहे थे। कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने जीवन काल में इनको सुलझता हुआ देख पाएंगे। किसी ने कहा था कि कश्मीर आजाद हो गया तो अपना सर कटा दूंगा, किसी ने कहा था राम मंदिर बन गया तो मैं इंडिया गेट पे खड़े होकर वो कर दूंगा, अपने आप को आत्मदाह कर दूंगा। सबकी बातें रह गई और सबके सामने देखते देखते जितने चैलेंजेस थे वो सब चैलेंजेस होई है सोई जो राम रची राखा, काको तर्क बढ़ावई साखा। लोगों ने कितने तर्क देने की कोशिश की, परंतु जो राम की इच्छा होती है, जो राम ने रचाया हुआ है, जो समय जिस कालखंड में जो चीजें होनी है वो होती हुई चली जा रही हैं। इसलिए बड़ा ही ये एक नई दीपावली का पर्व है जिसको मुझे लगता है आने वाला समय भी प्रदूषित करके नहीं मनाएगा, परंतु इसे बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी चेतना का, राष्ट्र चेतना, आत्मिक चेतना का दिवस मनाया जाएगा। और हम अब एक एक कदम नवयुग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे एक नवयुग की स्थापना होगी और भारत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभानी आने वाले समय में विश्व गुरु की। गुरु का कार्य क्या होता है? दिशा दिखाना। आज भारत अपने लोगों को आजाद करके, अपने लोगों की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करके, ना सिर्फ स्वयं अपने लोगों की चेतना को जागृत कर रहा है, परंतु यही लोग विश्व के कोने कोने में जाके लोगों की सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेंगे और तभी हम एक शांत, एक सुदृढ़, एक संगठित विश्व को देख पाएंगे जहां पे मानवता की कद्र होगी, जहां पे इंसानियत की कद्र होगी। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा गया, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जय सोई मोहि पावा। भगवान राम को हालांकि सबसे प्रेम था, वानरों से प्रेम था, गिलहरी से प्रेम था, भालुओं से प्रेम था, जटायु गिद्धों से प्रेम था, सबसे प्रेम था, परंतु उसके बाद भी उन्होंने कहा सबसे अधिक मनुज मोहि बाहे। उन्होंने कहा कि इन सबसे अधिक जो जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जड़ चेतन इन सब में जितने भी जीव हैं उन सब में मुझे सबसे अधिक मनुज मोहे भावा, सबसे अधिक मुझे मनुष्य पसंद है। इसलिए मनुष्य में मानवता जो मर चुकी है, ये आध्यात्मिक चेतना का दिवस है। आने वाले समय में पूरे विश्व को संगठित करेगी, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोएगी। एक ध्वज होगा, एक राष्ट्र होगा, एक धर्म होगा, एक संस्कृति होगी और एक भाषा होगी। यह आज उसकी नींव रखी गई है। बिल्कुल, आज उस एक भाव की नींव रखी गई है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इसी बीच महंत नारायण गिरी जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सर मेरा आपसे यही है कि आपके मन में उस समय क्या था जब इतने सालों का संघर्ष, जब आज मंदिर की नींव रखी जा रही थी, क्या चल रहा था आपके मन में? विशेष रूप से हमने, देखिए जिसा जी, हमने ये सोचा कि भगवान राम जो राघवेंद्र है, उनका जन्मभूमि पर जो है, जो इतने करीब 492 साल से जो संघर्ष चल रहा था, क्षेत्र युद्ध वहां पर हो गए, 76 वहां पर युद्ध हुए। इतने दिनों के बाद में जब हमारा करीब 73 सालों से जो है यहाँ पर अदालत वगैरह में भी मुकदमे वगैरह सब चल रहे थे, तो ये सभी चीजों को लेकर मेरे मन में, क्योंकि मैं भी 35 सालों से जो है
35 सालों से राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे मन में बहुत आनंद और खुशी की बात थी कि भाई यहाँ पर जो है अभी जो राम मंदिर जो बनने जा रहा है उनका शिलान्यास जो है वहाँ पर आज हो रहा है। उसके बाद में मंदिर का जो है कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो है खुशी और आनंद समस्त पूरा विश्व के सभी हिंदुओं के मन में जो है ये जो एक आस्था और श्रद्धा है। और निश्चित रूप से हमारे भारत का जो स्वरूप है, भारत का स्वरूप को जो है हम लोग ऐसा मानते हैं कि भारत जो है गांव का देश है, और गांव है तो वहाँ पर राम है, राम है तो गांव है। तो भारत की जो कल्पना की गई है वो हम जो है राम के बिना नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से जब जो है असुरी शक्तियों की जो है विनाश होगा और देव शक्तियों का उदय होगा तो निश्चित रूप से जो है भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ऐसी भावनाओं को लेकर हमारे मन में जो निश्चित रूप से योगी जी की 3 पीढ़ियां जो उनके दादा गुरु जी और स्वयं योगी जी इस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके हाथों से, और मोदी जी जो है इन्होंने कम से कम 29 सालों से पहले कल्पना किया था कि वहां पर जब मंदिर का जो है प्रारंभ हो जाएगा तभी मैं अयोध्या में जाऊंगा, किसी भी कार्यक्रम में वो विष्णु शामिल नहीं हुए। तो ये भी एक भाव मन में जो है निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत आनंद और खुशी की बातें थी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी महंत जी आपके पास। मेरा सवाल आपसे, शशि भूषण शुक्ला जी, आपसे है कि काफ़ी समय से इसके लिए संघर्ष किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनूंगा मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं राम मंदिर नहीं आऊँगा, और आज जाकर प्रधानमंत्री आए हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसी है। लोग भी यही कह रहे थे कि जब मोदी जी आए उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया, उसके बाद ही राम मंदिर को ज़्यादा महत्व दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए दिशा जी, परात्पर ब्रह्म श्री राम की प्राकट्य स्थली मोक्षदापुरी अयोध्या एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी रही है। श्री राम भारत ही नहीं अपितु विश्व के जनभावना है और सबके प्राणाधार हैं, प्राणधन है। इस पर बहुत लोगों ने राजनीति किया। विगत 492 वर्षों से राजनीति चलती चली आई। एक पीड़ा जो है आज समाप्त हुआ, और विगत 70-72 वर्षों में जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से भी लोग, हमारे राजनीति के लोग राजनीति करते रहे, इसलिए कि केंद्र में किसी न किसी की सरकार रही है और तब भी कोर्ट रही है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहीं कहने में कहीं मुझे शक नहीं हो रहा है कि वर्तमान सरकार ने और विगत 9 नवंबर 2019 का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, समस्त राम भक्तों में एक विशेष प्रकार का हर्षोल्लास हुआ। और आज का दिन तो पूछिए नहीं, इसके पीछे बहुत जबरदस्त रोटियां सेकी गई। तमाम लोगों का नाम, मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों की ये चाहत थी कि राम मंदिर कभी न बने अयोध्या में, उनकी आज चाहत है कि कहीं न कहीं से शिलापट पर हमारी नाम आ जाए, कोई न कोई क्रेडिट हमको दे दी जाए। लेकिन तमाम संत, महंत, साधु, कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमारे बीच में परमहंस जी नहीं रहे, अशोक सिंघल जी नहीं रहे, अवैधनाथ जी नहीं रहे, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा को पूर्ण रूप से आज शांति प्रदान होगी। वो जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उनको आज शांति प्रदान होगी कि आज से भव्यतम और दिव्यतम मंदिर का कार्य चालू होगा। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और समस्त लोग जो है हर्षोल्लास में आह्लादित हैं। और मैं क्या कहूं, बस यही आ रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों को कोटि नमन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि जो विश्व में इस समय कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, भगवान हे प्रभु विश्व को इस महामारी से निजात दिलाइए और हम समस्त लोग आपस में मिल मिला करके भगवान के श्री चरणों से लगे रहें, अखंडित श्रद्धा भक्ति बनी रहे।
सबकी भावनाएं उनके प्रति रहें, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति राम से अलग नहीं है, विमुख हो करके रह ही नहीं सकता। श्वसन क्रियाएं हमारी नहीं चल सकती प्रभु के बगैर। तो प्रभु विद्यमान है, उनको अल्लाह के रूप में, उनको गॉड के रूप में, उनको ईसा मसीह के रूप में, उनको गुरु नानक के रूप में, जिस रूप में देखिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज हर किसी में बसे हुए हैं। बिल्कुल, राम हर किसी में बसे हुए हैं। इतिहास के पन्नों में आज का दिन सदा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि 500 साल से राम भक्त जिस चीज की आस लगाए हुए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करके नींव रख दी है। और चर्चा में हमारे साथ सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा महंत दिव्यागिरी जी आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नींव रखी थी, उसका समय रखा गया था 12:40। तो उस समय के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या महत्व था उस समय का जो वही समय चुना गया? हाँ जी, देखिए, सारा दिन अगर आपको कोई भी पूजा पाठ करना है और कोई मुहूर्त आपको ना दिख रहा हो, वैसे तो शतभिक्षा नक्षत्र का लास्ट टाइम था, परंतु 11:30 से 12:30 एक ऐसा टाइम होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। आपको सारे दिन में कुछ मुहूर्त या ऐसा कुछ विशेष ना मिल रहा हो तो आप कोई भी कार्य का शुभारंभ, कोई भी ऐसा कार्य जो आप करना चाहते हैं और वो सफल हो, उसके लिए अभिजीत मुहूर्त आप चूज़ कर सकते हैं। और उस टाइम की हुई पूजा अकाट्य होती है और वो सफल होती है। क्योंकि भगवान राम का भी जो जन्म है वो इसी के आसपास था, अभिजीत मुहूर्त में ही था। तो मुझे लगता है जो पुरोहितों ने निकाला होगा मुहूर्त या शासन प्रशासन को बताया होगा, वो शायद इसी भावना से बताया गया होगा कि ये सबसे अच्छा टाइम है, इस टाइम पे किया हुआ कार्य पूर्ण अवश्य होता है, इसीलिए शायद इसको प्रेफरेंस दी गई। बिल्कुल। सवाल एक मेरा आपसे ये भी है कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सिर्फ 175 मेहमानों को ही बुलाया गया था, लेकिन अगर कोरोना काल नहीं होता तो जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही होता। जैसे हम कुंभ में देखते हैं, उस तरीके का नज़ारा अभी होता। जी बिल्कुल दिशा जी, मुझे आज का दिन इसलिए ज़्यादा विशेष लग रहा था उस विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए कि क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति या एक संगठन या एक ऐसे समुदाय का नहीं था कि जो सिर्फ वही लड़ाई लड़ रहा था। वो एक जनमानस की लड़ाई थी, पूरे भारतीयों की लड़ाई थी कि जो जिसके इष्ट का जन्मस्थल वहाँ पे हो, और वो इतने वर्षों से 492 वर्षों से लड़ाई जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हो, तो आज जब वो पूर्ण हो रहा है या उसका प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उस धैर्य का विजय था, ये उस आदर्श की जिजाविषा का विजय दिवस था, ये उन मर्यादा का था जिसको बहुत भारतीयों ने बहुत धैर्यपूर्वक लड़ी। तो अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो मुझे लगता है कि भीड़ को संभाल पाना शासन प्रशासन के बस की बात नहीं थी, परंतु सारे भारतीयों को हमने देखा बहुत अच्छे से, जो इस आंदोलन से बहुत अंदर से जुड़े थे और जो अभी युवा हैं, सब ने बहुत ही धैर्य रखा और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको मनाने की कोशिश की। कोई दीपोत्सव कर रहा था, तो कोई पटाखे को कर रहा था, कोई सुंदरकांड कर रहा था, कोई रामायण का पाठ कर रहा था। बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने इसको स्वीकार किया और बहुत ही हर्ष के साथ इस उत्सव को मनाया। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी विशालानंद जी, सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना के कारण और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण लोगों को उनके घर में रहने के लिए कहा गया था कि लोग नहीं आ सकते थे, पर ये था कि टीवी चैनलों के जरिए लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा राम जन्मभूमि के पूजा का, तो ये इतिहास तो रच गया है आज। जी बिल्कुल। मुझे तो सूचना ये मिली कि मेरी किसी से बात हो रही थी दूरदर्शन में, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से दूरदर्शन से लगभग 200 चैनल्स ने फीड ली है जी। और डायरेक्ट फीड जो लिया, उसके अलावा सब फीड जो गई है वो अलग से गई है, जो लाइव यूट्यूब से अलग अलग जगह से लोगों ने पिक की। तो इतने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, ये मुझे लगता है 100 करोड़ से अधिक लोगों ने शायद ये देखा होगा, क्योंकि अगर आपने सड़कों पर देखा हो तो एक तरह से जैसे पहले दिन जनता कर्फ्यू जिस दिन लगा था, आज उस समय वैसा माहौल था सड़कों पे कि जैसे जनता कर्फ्यू आज फिर से अनाउंस कर दिया गया हो और पूरे भारत में सख्ती से लोगों को अंदर बिठाया गया हो। आज सब लोग अंदर थे अपने घरों में, इसलिए करोड़ों लोगों ने देखा। और ये बहुत अच्छी बात है, इस देश ने एक अनुशासन का, एक नियम का उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोरोना काल में भी
हम देखें हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, दुनिया में हम सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, परंतु कोरोना हमारे हौसलों को, हमारी दृढ़ता को हिला नहीं पाया। हमारे से ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री सिर्फ चाइना है, परंतु स्क्वायर किलोमीटर वाइज अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज चाइना हमसे लगभग 2 गुने से भी अधिक ज्यादा बड़ा है। तो उधर पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो हमारे से बहुत कम है। इंडिया इतना डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण भी हमारे देश में जो नियम, जो अनुशासन, हम चाहे अपने देश को कितनी भी गाली दें, जितना नियम और अनुशासन हमारे देश के लोग फॉलो करते हैं, इसका उदाहरण हमें कोरोना काल में नजर आया, जहां पे इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश कोरोना के सामने झुक गए। कई देशों के एक देश के तो मंत्री ने आत्महत्या कर ली, जहां पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। हमारे देश की पूरी शासन व्यवस्था ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने खेलते खेलते, बातों बातों में, हंसते हंसते, तालियां बजाते बजाते, दिए जलाते जलाते कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। और लोगों को हमारी संस्कृति में ही लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो हम धर्म का पालन भी हम स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो हमारे देश के लोगों ने योगा करके, काढ़े पीकर और आज इतना बड़ा उत्सव मनाया और हंसते हंसते सबने अपने घरों में। और आज शाम को भी आप देखिएगा, हम आज शाम को जिस तरह से दीपोत्सव पूरे देश में होने वाला है, आपको अपने टेलीविजन की टीम्स को अभी से भेजना चाहिए इस कवर करने के लिए, क्योंकि आज घर घर में दीप जलने वाले हैं। आज एक नया फेस्टिवल, नया मॉडर्न एरा का नया फेस्टिवल आज शुरू होने वाला है, जिसको सभी मीडिया हाउसेस को डट के कवर करना चाहिए। बिल्कुल, आज का दिन है, क्योंकि राम राज्य के विषय में तो पहले ही कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस देश में तो जहां राम राज्य होता है वहां दैहिक दैविक भौतिकता कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वहां पर सब लोग प्रीति से, प्रेम से रहते हैं। सभी स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुतियों में बताई हुई जो नीति है, जो नियम है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करते हैं। और ये तो इस देश की खासियत है। हम चाहे कितनी भी अपनी शक्तियों को, हमारे साथ दिक्कत सिर्फ यह है कि हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, हम अपने देश की संस्कृति को नहीं पहचानते, इसलिए हम सिर्फ कमियां निकालते हैं। जब दुनिया में इकोनॉमिक स्लंप आता है, भारत तभी भी डटकर हंसकर जी रहा होता है। जब दुनिया में कोरोना फैलता है, भारत यूं चुटकियों में इन ऐसे रोगों से खेल रहा होता है। ये हमारे इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं, जिसको हमें जागृत करके समझना चाहिए। यही हमारी आध्यात्मिक चेतना है, जिसको आज हमें पूरी दुनिया को बांटना होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। महंत नारायण गिरि जी, सवाल मेरा आपसे है कि 9 नवंबर का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस दिन की खुशी और आज 5 अगस्त 2020 का दिन, ये दिन की खुशी राम भक्तों के लिए और आपके लिए कितना, आज का दिन कितना मायने रखता है? देखिए कि हमेशा से भारत के जो लोग हैं उसके अंदर में एक भावना है कि हम लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबका हमेशा से सम्मान करते हैं। और हमने लोकतंत्र तरीके से ही हमेशा से लड़ाई लड़ी। इतने वर्षों की जो लड़ाई थी लोकतंत्र तरीके से लड़ी। जब 9 नवंबर को जब ये फैसला आया था सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तब उसमें तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई थी। और उसमें बाद में जब जो है उन्होंने केंद्र सरकार को कह दिया कि भाई इसको जो है ट्रस्ट बनाकर, तो फिर सरकार ने जो है ट्रस्ट एक तरह से जो है वो जितने भी संस्था, विश्व हिंदू परिषद वगैरह है, जो हिंदू महासभा है और जो भी संस्था इसमें लगी हुई थी पहले से ही, उनके ऊपर ही सब छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप आपस में निर्णय करके अपने बताइए। और उसके बाद में ट्रस्ट का गठन हुआ और विशेष रूप से जो ये 67 एकड़ जमीन है वो सारी जो है उनको दे दी गई। और ये हमारे लिए तो सभी, अभी जो आज का तो बहुत ही दिन खुशी का दिन है कि देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने और विशेष रूप से हमारे जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन्होंने विश्लेषण किया कि दक्षिण भारत के जो है राघवेंद्र स्वामी जी महाराज थे। राघवेंद्र स्वामी जी का आज पुण्यतिथि है। और हमारा ये जो उत्तर भारत में भगवान राम का इतना जो है हमारा तीर्थ धाम, और एक तरह से जहाँ भगवान ने जन्म लिया, वहाँ पर जो है 500 वर्षों का संघर्ष के बाद में आज जो है वो ऐसा शुभ अवसर, एक घड़ी आई, शुभ घड़ी आई कि जहाँ पर जो है आज शिलान्यास, उसके बाद आज से कार्य प्रारंभ हो जाएगा, कल से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से हमारी जो खुशी जो है और आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं है जी। बिल्कुल गुरुजी से हिंदुओं के लिए जी गुरुजी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या राम तो आ गए हैं, क्या राम राज्य कब तक आएगा? क्या आपको लगता है कि जो अभी राज्य है वो राम राज्य से थोड़ा भी राम राज्य है जो अभी राज्य चल रहा है? उनका जो विनाश है तो निश्चित रूप से राम आएगा। अभी देखिए कि हमारा भारतवर्ष में हमेशा से
जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म जो है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म, उनका एक ये लक्ष्य भी है और विशेष रूप से वो हमेशा से उनके अंदर में एक हमेशा दया भाव होता है और सभी को लेकर साथ में लेकर चलने की उनका एक भाव होता है। तो निश्चित रूप से राम राज्य का मतलब ये है कि हम जो है, जो हमारी समदृष्टि होनी, कि हृदय रूपी मंच पर सभी को एक साथ लेकर चलना। भगवान राम ने जो है, देखिए वनवासी हुए, चाहे जो बंदर है, भालू है, जीव है, जंतु है, सबको साथ लेकर जो है उन्होंने जो रावण का विनाश किया, तो ये निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ लेकर, और भगवान तो वहां पर जो है कोई सेना लेकर गए नहीं थे, वनवास में वो अकेले थे। तो वहां की जो जितनी भी जनजातियां थी, आदिवासी जाति थी, वो सारी जब इस जातियों को, तो भगवान ने देखिए सबरी का बेर जो झूठा था कि ऋषियों के पास जाने से पहले उनका वो बेर को भी खाया उन्होंने। तो उनके वो जो हमेशा भगवान राम का समदृष्टि थी, राम रसेन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा। तो जो है ये हनुमान जी महाराज और जो है ये कि भाई जब राम का जो शक्ति वो हनुमान जी के पास से, अभी मोदी जी भी वहां पर गए, जाके पहले हनुमान जी का मत्था टेका कि भाई कलयुग के अंदर में विशेष रूप से उन्होंने बोला भी कि ये जो है कि अपने विशेष रूप से कि राम काज की मोय वो काम विश्राम, राम काज की मोय वो काम विश्राम, ये प्रधानमंत्री स्वयं बोला अपने आप को। तो ये जो राम काज के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से जब ये राम काज के लिए आए तो राम राज्य स्थापना किया। अभी वर्तमान में आप स्थिति देखते हैं तो राम राज्य की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान का मंदिर स्थापना होने के बाद में राम राज्य इस भारत के अंदर में वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है जी। बिल्कुल। गुरुजी मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा शशि भूषण शुक्ला जी आपसे है कि एक गर्भगृह में एक मूल स्थान पर एक ताम्रपत्र रखा था और साथ ही 9 शिलाएं भी वहां पर रखी थी। आप अगर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इन शिलाओं के बारे में विस्तार से आप हमें बता पाएं। देखिए 9 जो है अंकों में पूर्णांक माना जाता है जी। 9 जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से जब 1 से लेकर के आप 9 तक, 9 के बाद अगर 10 होता है तो पुनः 1 और 1 के साथ 0 जुड़ने पर, इसलिए 9 अपने आप में पूर्णांक है। और पूर्णांक होते हुए भी और वास्तु के हिसाब से जब वास्तु पूजन किया गया है तो उसकी प्रक्रिया वास्तु विधि से की गई है। उसमें समय भी रखा गया है, वास्तु का ध्यान दिया गया है, अभिजीत मुहूर्त का ध्यान दिया गया है। बहुत बारीकियों को विद्वानों ने मेंटेन किया है और बारीकियों को देखते हुए, चूंकि राम जी का यह कार्य जी भारतीय जनमानस में राम बहुत गहरे समाये, आराध्य ही नहीं, हर रूप में सामने आने वाले आदर्श व्यक्ति हैं। और यह स्वप्न जो है 492 वर्षों से प्रतीक्षारत आज जब पूर्ण हुआ तो आप समझ सकते हैं कि समस्त करीब 100 करोड़ लोगों की जन भावनाएं थी। और हमारे जितने भी लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, जितने साधु संत हैं, जितने ऋषि मनीषी हैं, सब लोग, जितने भी हिंदू धर्मावलंबी, और मैं हिंदू ही नहीं कहूँगा और लोग भी, इसमें मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब लोग इस समय आह्लादित हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है सब वास्तु को देख करके और बिल्कुल ज्योतिषी कैलकुलेशन के अनुसार किया गया है। उसमें से कहीं इफ बट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें और जनमानस को सिर्फ और सिर्फ राम जी के आदर्शों पर और उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वह जन जन के ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारत ही नहीं सारी दुनिया और समस्त मानवता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कर्तव्य पालन की जो सीख दी वह आज भी राह दिखाती है, हम सबको प्रेरित करती है कि इसी राह पर चलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं से मानव भटक जाता है। इस सीख से यह राष्ट्र हर दिन हर क्षण प्रेरित होते हुए और अपने नूतन निर्माण की तरफ अग्रसर रहे। नूतन भारत का नव निर्माण हो, नूतन आध्यात्मिक दृष्टि का निर्माण हो, नूतन मानवता का निर्माण हो। इस प्रकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि समस्त लोग के अंदर एक मानवीय गुण हो जाए। इसलिए कि राम मंदिर तो अब बनेगा ही बनेगा, इससे खुशी कोई ज्यादा हो ही नहीं सकती है। लेकिन अब राम के आदर्शों पर चल करके जनमानस को जो है दिखलाना चाहिए। भारतवासियों का यह परम दायित्व है कि हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें।
बिल्कुल, सभी यह देशवासियों को धर्म- उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र दिव्यागिरी जी, सवाल मेरा आपसे जी। है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साष्टांग दंडवत किया था। एक पहली बार उन्होंने, जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे तब उन्होंने किया था। क्या महत्व है, कितना, क्या इसकी अहमियत है इसकी? आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं। कि जब हम ईश्वर के गर्भगृह में या उनके दर्शन हेतु जाते हैं तो जो प्रणाम करने का तरीका है वो साष्टांग दंडवत ही होता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है। परंतु उस पद पे और उस पद के उच्चतम शिखर पे पहुंचने के बाद अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे भगवान राम ने एक कर्तव्य पालन का जो राह दिखाई, वो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए उस राह पे चलते रहने का एक संदेश है। वैसे ही जो प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग दंडवत किया तो उन लोगों के लिए ये एक सीख थी, एक प्रेरणा थी कि जो ड्रेसअप होके भगवान के सामने नतमस्तक उनके ड्रेस के कारण नहीं हो पाते, वो उनको अवश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है ये उनकी एक संकल्प पूर्ति थी, क्योंकि बार बार वो एक संकल्प जैसा शब्द बीच में आ भी रहा था और वो कह भी रहे थे। तो हम सबको मुझे लगता है आज का दिन तो स्वर्णिम अक्षर से हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में लिखा ही जाएगा। परंतु उस संकल्प का पुनर्पाठ हम सबको, प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक जनमानस को लेना होगा कि जो उन्होंने कर्तव्य का पाठ हम लोगों को पढ़ाया, उनका जप तो आप करें, उनका जयकारा तो आप लगाएं, उनका जो गाथा गायन है वो भी करें, परंतु आप रुके नहीं, आप थके नहीं, अपने कर्तव्य परायण की ओर। तब मुझे लगता है आज का दिन सार्थक होगा और जो नव भूमि पूजन हुआ है नव निर्माण के लिए, वो बहुत अच्छा और सार्थकता की ओर जाएगा। बिल्कुल। गुरुजी, आपके यहाँ हमने तस्वीरें देखी, दिए लगा रखे हैं आपने, कितने आपने दिए लगाए हैं और कितना भव्य आयोजन आप भी करने वाली हैं आज शाम को? जी बिल्कुल, क्योंकि ये 500 वर्षों के बाद में ये खुशी थी जी। और 25 पीढ़ियों के बाद में ऐसा हर्ष हम लोगों को उत्सव के रूप में मिल रहा है। तो आज हम लोगों ने 5001 दीप का प्रयोजन किया था। जो सुबह जो हम लोग की प्रातःकालीन आरती होती है उसमें हम लोगों ने 2500 दीपकों का प्रज्वलन किया और 2500 शाम को। और जो हमारे दर्शनार्थी आ रहे थे, मंदिर के भक्त आ रहे थे, उनसे भी हम लोग ने आग्रह किया था कि आप लोग दीपक यहाँ लाएं। जो लोग यहाँ आ सकते हैं मंदिर, वो तो मंदिर पे करें, नहीं तो अन्यथा घर पे भी आप दीपावली मना सकते हैं। बिल्कुल। तो आज लोगों के घर में हम दीपावली देखने को हमको मिलेगी और देश ही नहीं पूरे विश्व भर में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी राम भक्त हैं, उन सबकी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो गई है। स्वामी विशालानंद जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि 500 साल बीत जाने के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नींव रखी गई, हालांकि ये भी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब 9 नवंबर को फैसला आया था, उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अभी भी शायद उस जो आदेश है उसको सही से मान नहीं पाए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं जो कड़वाहट है वो उनके पास, उनके मन में है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, ये बहुत ही संकीर्णता उन्होंने आज सुबह जो ट्वीट करके अपने दिखाया, ये बहुत ही संकीर्ण था। इस तरह का व्यवहार उनसे अपेक्षित नहीं था, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार तो ये हमारे उपनिषदों में लिखा है, अयम नित्यम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई है कि जहां पे लोग अपनी संकीर्णताओं को त्याग कर एक विशाल वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सब संगठित होकर चलते हैं एक परिवार में। कोई किसी से छोटे बड़े इस तरह के भेदभाव, दुर्भाव रखकर नहीं चलता। आप देखिए, आज तो उनको भी बुलाया गया जिन्होंने इतने वर्ष तक, जिनके परिवार ने राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको भी हृदय से लगाकर बुलाया गया जी। बाली का वध करने के बाद भी जब लक्ष्मण को लगा कि अब ये शायद ये स्थान भी हमें संभालना पड़ेगा, भगवान राम ने कहा नहीं, ये स्थान सुग्रीव संभालेंगे। और उसके बाद भी जब लंका पर भी विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण ने, और जिस समय उन्होंने विभीषण को बुलाया कि विभीषण आप अब यहाँ का राजपाट तुम संभालो, लक्ष्मण एकदम क्रोधित हो गए कि प्रभु हम इसको क्यों दे रहे हैं, ये तो शत्रु का पुत्र, शत्रु का भाई है, इस पे तो हमें अयोध्या का वो होना चाहिए, आधिपत्य होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा
जो अपनी मातृभूमि से अधिक प्रेम करता है उसी को वो स्थान देना चाहिए। जो मातृभूमि, जो मदरलैंड से, जो मातृभूमि से प्रेम हमें अपनी अयोध्या से है, वो हमें कभी लंका से नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उनकी जन्मभूमि उनके हवाले की, विभीषण के हवाले की, और अपनी मातृभूमि को लौट आए, अयोध्या को लौट आए। इसलिए ये जो संकीर्णता आज दिखाई है, हम एक डेमोक्रेटिक वे से, कोर्ट से होते हुए कितने सालों तक, अगर हमारे लोग कहते हैं असहिष्णुता की बात करते हैं, अरे सहिष्णुता देखनी है सनातन संस्कृति की, हमारी हिंदू संस्कृति की देखनी चाहिए। 500 साल तक सिर्फ हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से न्याय आने का हमने इंतजार किया, और जब वो न्याय आया तभी हमने वहां पर राम की पहली ईंट लगाई। परंतु वो लोग जो इसे मस्जिद कह के संबोधित करते हैं, इतने साल तक वहां पे ना कोई नमाज हुई, और ये तो उनके कुरान में भी प्रतिबंधित है कि कब्जा की हुई जमीन पे आप नमाज अदा नहीं कर सकते। आपने 500 साल से वहां कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आप सिर्फ कब्जा करके बैठे रहे। बहुत संकीर्णता का आज उन्होंने उद्घोष किया है, उन्होंने अपना संकीर्ण दृष्टिकोण दिखाया है, और उन्होंने लिखा है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आने वाले समय में हम पुनः इसका लौट कर जवाब देंगे। ये बहुत ही, ये एक तरह से धमकाने वाली बात है। तो इसका पूरी सरकार को भी, पूरे बल्कि मुसलमान भाइयों को सामने आना चाहिए और उनको कहना चाहिए, जो उन्होंने लिखा अंत में अपने ट्वीट के उसमें, नो नीड टू बी हार्ट ब्रोकन, सिचुएशंस डोंट लास्ट फॉर एवर। मैं ये कहना चाहूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों से कि आपको डूब मरना चाहिए। यदि आप अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं, आपको आज ही रिजाइन देना चाहिए। बल्कि जो इस देश में रहने वाले राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, उनको, इन लोगों को, AIM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों को, उनको पद से हटाकर फेंकना चाहिए कि ये लोग जो देश में शांति नहीं चाहते, देश में एकाग्रता नहीं चाहते, देश में संगठन नहीं चाहते, ऐसे लोगों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। हम राम मंदिर तक सुप्रीम कोर्ट से होते हुए 500 साल तक इंतजार करके पहुंचे हैं, जहां पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। आज वेटिकन की बात करें, मक्के की बात करें, तो हमने कभी उन पर अपना दावा नहीं जमाया, परंतु भगवान श्री राम भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देशों के आराध्य हैं। जितने भी संप्रदाय हैं भारत में, उन सभी संप्रदायों के आराध्य हैं। और हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी इसे, उन्हें इमाम हिंद कह के संबोधित किया। तो उसकी जन्मभूमि जहां पे वो पैदा हुए हैं, वहां पर आपको मंदिर बनने पर इतना ज्यादा आपके अंदर वो भरा हुआ है। और उन्होंने आज ट्वीट करके क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बाबरी मस्जिद was and will always be a masjid. Hagia Sophia is a great example for us. Usurpation of the land by unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment can't change its status. No need to heartbroken. Situations don't last forever. ये जिन्होंने appeasing judgment don't change its status लिखा है, ये शर्म करें ये लोग। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कंप्लीट सुप्रीम बेंच के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इनको इमीडिएटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दे शुड बी आंसरेबल फॉर दिस अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट। बिल्कुल, काफी लंबे संघर्ष के बाद आज राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया, लेकिन जिस तरह से ऐसे ट्वीट आते हैं, इस तरह की बातें, बयानबाजी आती है, ये कहीं ना कहीं दर्द देने वाली होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज का जो इतिहास है वो पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। और आज 500 साल से जिस मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्त लड़ाई लड़ रहे थे, वो निर्माण आज उसका भूमि पूजन हो गया है। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।